हम क्लास 7th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2.3 का सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 12 के नीचे तो हम 1 मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं 12/1। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड की संख्या वही रहता है, राइट हैंड की संख्या क्या होता है, पलट जाती है। तो 3/4 है तो 4/3 हो गया। यदि इसमें से कोई कट रहा है तो इसको काट देंगे। कट रहा है कैसे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब नहीं कटेगा तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 जा 16। 1 को 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा। तो इसका आंसर 16 हो गया। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं। 14 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। इसको भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड की संख्या पलट जाएंगे। 5/6 है तो 6/5 हो गया। अब देखो इसमें कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 6 को हम 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को हम 1 से। तो 14 6 जा 84/5। इसको हम डिवाइड में भी करके चेंज कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 84 को हम 5 से। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 बचा, पॉइंट लगाओ, 5 8 जा 40। इसका आंसर हो गया 16.8 इसका आंसर हो गया। अब ये वाला इसका थर्ड सवाल समझते हैं। इसमें से कुछ 1 मान लिया, इसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर क्या होता है, पलट जाती है। 8 3 जा 24 और 7 1 जा 7। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से 24 को। 7 3 जा 21, 3 बच्चा 1 कट गया, पॉइंट लगाओ। 7 4 जा 28। पॉइंट के बाद हम 3 अंक तक वैल्यू देते हैं। 7 2 जा 14, 6 बचा कट गया, 7 8 जा 56, 4 बचा। ये नंबर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 3.28। इसका पॉइंट के बाद 3 अंक तक वैल्यू देते हैं। ये समझते हैं। इसका 4 सवाल ऐसे ही करेंगे। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। 4/1 मल्टीप्लाई 3/8 हो जाएगा। संख्या पलट गया। देखो इसमें कट रहा है कैसे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। छोटका तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, by 2। इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगा। 2 5 जा 10। इसका आंसर हो गया 1.5। इसका आंसर हो गया। अब इसको भी हम ऐसे करते हैं। इसका पहले हम पूर्णांक सॉल्व करते हैं। 3/1 डिवाइड 3 2 जा 6 और 6 में 1 जोड़ दिए तो 7, 7/3। अब इसको नंबर हम चेंज कर लेंगे राइट हैंड के। 3/7, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7। 7 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर क्वेश्चन पूर्णांक में तो हम आंसर भी पूर्णांक ही में देंगे। 7 1 जा 7, 2 बचा। इसका आंसर लिख लो 1 सही 2/7 इसका आंसर हो गया। इसको भी 1 मान लो। इसको भी हम संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। 5/1 डिवाइड 7 3 जा 21 और 21 में 4 जा 25। इसको भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। 7/25। ये कट रहा है कैसे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 7/5। तो 5 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 2 बच्चा। इसका आंसर हो गया 1 सही 2/5 इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रमीय ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमीय का मतलब होता है संख्या को पलट देना। व्युत्क्रमीय को उचित भिन्न में लिख लेंगे, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो अब हम इसको पहले हम पलट लेते हैं। 3/7 है तो 7/3 हो गया। ये इसका व्युत्क्रमीय हो गया। व्युत्क्रमीय भिन्न। अब इसको हम डिवाइड कर लेते तो विषम भिन्न में हो जाएगा। 7 को हम 3 से
डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा। तो विषम भिन्न में क्या हो जाएगा? 2 सही 1/3 इसका आंसर हो गया विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब इसको भी हम पलट लेते हैं। 8/5 हो जाएगा। 5/8 है तो 8/5 हो गया। इसका व्युत्क्रमीय हो गया। व्युत्क्रमीय भिन्न। अब इसको हम 5 से 8 को डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा। तो विषम भिन्न इसका क्या हो जाएगा? विषम भिन्न इसका हो जाएगा 1 सही 3/5 इसका आंसर हो गया। अब इस संख्या को भी हमें पलट लेते हैं। 9/7 है तो 7/9 हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। क्रमय भिन्न, ये इसका आंसर हो गया। अब इस संख्या को भी पलट लेते हैं। 6/5 है तो 5/6 हो गया। इसका व्युत्क्रमीय भिन्न हो गया। क्रमय भिन्न। ये इसका आंसर हो गया। ये 12/7 है तो 7/12 हो गया। इसका व्युत्क्रमीय भिन्न इसका आंसर हो गया। ये क्या 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रमीय भिन्न इसका आंसर हो गया। ये 1/11 है तो 11/1 हो गया। इसको ऐसे करेंगे तो इसका व्युत्क्रमीय भिन्न इसका ये आंसर होगा। अब इसका हम सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये भी डिवाइड ही है। इसको भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं था, हम 1 मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 7/3 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 7/3 छोड़ देंगे। राइट हैंड की संख्या को हम क्या करेंगे? पलट देंगे। 2/1 है तो 1/2 हो गया। जो संख्या कटेंगे काट देंगे, नहीं कटेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वाले के ऊपर से 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 1 बचा। पॉइंट लगाओ, 1 0 लगाओ। 6 1 जा 6, 4 बचा और 0 उतारो। 6 6 जा 36, 4 बचा। फिर दोबारा वही संख्या हो गया। तो हम कितना लिख सकते हैं? इसको 3 अक्षर लिख सकते हैं। 3 आंसर कैसे? 1 सही 4/6 इसका आंसर हो गया, या 0.16 इसका आंसर हो गया। फिर इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड की संख्या को हम ऐसे उतार लेते हैं। 4/9 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/5 हो गया। तो 4 को हम 1 से करेंगे। 4 1 जा 4, 4 9 जा 5 9 जा 45 इसका आंसर हो गया। इसको भी हम ऐसे तो 1 मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड को संख्या को ऐसे लिखते हैं। राइट हैंड की संख्या को हम पलट लेंगे। 6 1 जा 6, 3 7 जा 21 इसका आंसर। ये कट भी जाएगा। कैसे? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2/7 इसका 2 आंसर हो गया। इसका इतना भी छोड़ सकते हैं, हम इतना भी लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं। तो पहले हम पूर्णांक को सॉल्व करते हैं। 3 4 जा 12 और 12 1 जा 13, 13/3 डिवाइड 3/1। इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो राइट हैंड की संख्या पलट जाएंगे। 13 1 जा 13 और 3 3 जा 9। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 9 से 13 को। 9 1 जा 9, 4 बचा। इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 4/9 इसका आंसर है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूर्णांक में होता है तो हमें आंसर भी पूर्णांक में देना होता है। अब इसको भी हम
पूर्णांक सॉल्व करें। 3 2 जा 6, 6 1 जा 7/2 डिवाइड 4/1। इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड की संख्या को हम पलट लेते हैं। 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, ये नहीं कटेगा, इसको इतना ही आंसर छोड़ देते हैं। इसका भी हम पूर्णांक सॉल्व करते हैं। 7 4 जा 28 और 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, 31/7। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएंगे। अब 31 को हम 1 से करेंगे तो वही संख्या हो जाएंगे। 7 7 जा 49, इसका इतना ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं कटेगा। अब हम दूसरे पेज में सवाल नंबर 4 ज्ञात करते हैं। ये भी डिवाइड ही है, इसमें सीधा सीधा करना है। तो ये डिवाइड में आए तो लेफ्ट हैंड की संख्या तो ऐसे रहता है, राइट हैंड की संख्या पलट जाते हैं। 2/5 इंटू 2/1 हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, इसका आंसर हो गया। इसको भी हम पलट लेते हैं। 4/9 ऐसे ही रहेगा, इधर की संख्या 3/2 हो जाएंगे। इसमें कट रहा है कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नहीं कटेगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इसका आंसर हो गया। इसको भी हम पलट लेंगे। मल्टीप्लाई में 7/8। देखो इसमें कट रहा है क्या, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3/8 इसका आंसर हो गया। इसका पहले हम पूर्णांक 3 2 जा 6, 6 1 जा 7/3 मल्टीप्लाई 5/3। इसमें नहीं कटेगा तो 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। इसको हम पूर्णांक में, तो आंसर भी हमें पूर्णांक में ही देना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इसका आंसर हो जाएंगे 3 सही 8/9, इसका आंसर हो गया। इसका भी हम पूर्णांक सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 7/2 इंटू 3/8। देखो इसमें कट है, नहीं कटेगा। तो 7 3 जा 21 प्लस 16, इसको भी हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 21 को 1 बार में जाएंगे, 11 5, इसका आंसर हो गया 1 सही 5/16, इसका आंसर हो गया। 2/3 ऐसे रहेगा, इसको पूर्णांक हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 3/2। इसको मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएंगे। इसमें नहीं कट रहा है तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इसका आंसर हो गया। अब इसका दोनों का ही पूर्णांक तोड़ना होगा। 3 5 जा 15, 16/5 डिवाइड 3 1 जा 3, 5/3। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमें राइट हैंड की संख्या पलट देंगे। 3/5 हो गया, नहीं कटेगा। तो 16 दिन 16 तिया 48। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे 25 से 48 को, तो 1 ही बार में जाएंगे। तो 3 बच्चा और 2 बच्चा, तो इसका आंसर हो गया 1 सही 23/25, इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका भी पूर्णांक तोड़ेगा। 5 2 जा 10 और 10 में 1 जाते 11/5 डिवाइड 5 1 जा 5, 5 में 1 जाते 6/5। इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो राइट हैंड की संख्या क्या होगा, पलट जाएंगे। देखो इसमें 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो 11/6 हो गया। 11/6 को हम डिवाइड कर लेंगे 11 को 6 से, 6 1 जा 6, 5 बचा। इसका आंसर हो गया 1 सही 5/6, इसका आंसर हो गया। अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल अगले क्वेश्चन करेंगे।